हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी बाय संदीप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर में आए हुए एनडीए एयरफोर्स के टेक्निकल के क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, देखना। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी रियल रूट्स डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 3 mod x प्लस 2 इक्वल टू 0। ऑप्शन है 1, 2, 4 नन ऑफ दिस। अब ध्यान देना भाई, मोस्टली बच्चे सोचेंगे कि मोड की वैल्यू तो प्लस भी होती है और माइनस भी होती है, और प्लस हो तब भी इसके फैक्टर हो जाएंगे और माइनस हो तब भी इसके फैक्टर हो जाएंगे। और वो जब क्वेश्चन 2 रूट वहां से आएंगे 2 वहां से, तो क्वेश्चन क्या कर देते हैं? गलत 4 पे टिक कर देते हैं जल्दबाजी में। आपने पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसका क्या सॉल्यूशन होगा, क्या आंसर होगा। ठीक है, देखो सोल्व करवाते हैं आप। भाई हमारे पास गिवन क्या है? गिवन इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस में 3 mod x। ठीक है, अब मोड की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। केस फर्स्ट हम करेंगे। केस फर्स्ट क्या हो जाएगा? केस फर्स्ट, इफ x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 या 0 से बड़े के लिए मोड की वैल्यू क्या होती है भाई? पॉजिटिव। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी मोड की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो देखो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। मोड कुल क्या आ जाएगा ना? x, इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। ठीक है भाई, 2x प्लस x 3x और मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, तो 2x प्लस x हो जाएगा। x कॉमन x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ गया x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आई x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू एक आ जाएगी -2। एक x प्लस 1 0 की इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ध्यान दो भाई, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 की इक्वल है 0 से बड़ी, बट हमारी यहां क्या आ गई? -2 और -1। तो इससे हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। x पॉजिटिव से भी हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। ठीक है, तो देयर इज नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है, रियल सॉल्यूशन। ठीक है, केस सेकंड देखो, इफ x लेस देन 0, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो मोड की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। तो आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन, अरे -2 और -1 -3 हो गया ना। x -2 -1 x -2 इक्वल टू 0। x -2 कॉमन आ जाएगा, x -1 इक्वल टू 0। एक x -2 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। x -1 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? सॉल्यूशन किसके लिए आते? x लेस देन 0 के लिए। पर यहां x लेस देन 0 आया? नहीं आया, क्योंकि x की वैल्यू यहां क्या है? 2 है, और यहां x की वैल्यू क्या है? 1 है। ये तो 0 से बड़ा होगा, तो देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर x लेस देन 0। यानी ध्यान दो, x लेस देन 0 के लिए भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। x ग्रेटर इक्वल टू 0, देखो यहां केस क्या लिया था? ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? 0 या 0 से बड़ी, पर यहां क्या आई है? x की वैल्यू 0 से छोटी आई है, क्योंकि 0 से छोटी क्या होती है? नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी तो होती है। x ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए भी नो सॉल्यूशन, x लेस देन 0 के लिए भी नो सॉल्यूशन। तो देयर इज नो रियल सॉल्यूशन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है भाई, क्लियर? सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमारे पास भाई सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इस इक्वलिटी का बताने, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। ठीक है, ध्यान देना।
हमारे पास गिवन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लेस देन 0, इसका सॉल्यूशन बताना है। तो मैंने कहा था कभी भी है ना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में नेगेटिव हो तो आप क्या करोगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड्स। और मैंने आपको बता रखा है कि इक्वलिटी दो ही केस में चेंज होती है, या तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर बोथ साइड्स, या रेसिप्रोकल करने पर। देखो 5 ग्रेटर देन 3 नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना, इक्वलिटी ग्रेटर क्या होगी, लेस, या 5 ग्रेटर देन 3 1/5 लेस देन, तो रेसिप्रोकल करने पे भी इक्वलिटी चेंज होती है, और दोनों साइड मल्टीप्लाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पर भी इक्वलिटी चेंज होती है, ठीक है भाई, ध्यान रखना इस बात का। तो हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, तो देखो इसके साइन चेंज होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लेस देन 0 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है भाई, ज्यादा क्लियर। अब देखो इसके फैक्टर करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा प्लस x, ठीक है, x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, क्लियर। अब यहां से x माइनस 4 कॉमन आ गया इंटू एक्स प्लस 1 और ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। अब थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ठीक है। तो देखो अब यहां x की किस वैल्यू के लिए, यानी ये x की किस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड किससे बड़ी आएगी, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है 0, x की किस वैल्यू के लिए आएगी। तो भाई देखो मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले लॉन्ग प्रोसेस आप देख लो कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने इन दोनों की वैल्यू निकालनी लेनी इक्वल टू 0 पुट करके, ठीक है। तो पॉइंट्स तो आ गई, तो एक तो है 4, x माइनस 4 0 पुट करोगे ना, x की वैल्यू एक तो आ गई 4, एक x प्लस 1 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। देखो आपके पास 2 पॉइंट है, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूं, जैसे मैंने लाइन पे, ये लाइन पहले छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास, दोनों पॉइंट -1, बड़ी वैल्यू क्या है 4। देखो सबसे पहले ये दोनों पॉइंट पुट करके देखा करो, ये भी सॉल्यूशन के पॉइंट है कि नहीं। मैं x4 पुट करूंगा तो 4 माइनस 4 0, 4 प्लस 1 5, 0 इंटू 5 0, 0 कभी 0 से बड़ा होता है, तो x इक्वल टू 4 सॉल्यूशन नहीं होगा, तो 4 सॉल्यूशन नहीं होगा, तो 4 पे क्या लगा लिया, ओपन। ओपन का मीनिंग है ये पॉइंट 4 शामिल नहीं है, क्लियर। अब देखो अब हम x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, -1 प्लस 1 0, और -1 माइनस 4 -5, -5 की गुणा 0 से 0 0, तो ये -1 भी शामिल नहीं, ठीक है। अब देखो वैसे तो शॉर्टकट तो क्या होता है कि जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना उससे साइड में चलते हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा ना इसका पूरा बता देता हूं, ध्यान दो। एक तो 4 के राइट हैंड साइड कोई भी वैल्यू लेके देखो, एक -1 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो इसमें, ठीक है। और एक -1 से छोटी, ठीक है, -1 से छोटी, -2 -3 -4 इन पे पुट करके देख लो, तो पता चल जाएगा इस पोर्शन में क्या बनेगा, यहां से यहां तक क्या बनेगा और यहां से यहां तक क्या बनेगा। 1 मिनट, आप x की वैल्यू 4 से बड़ा पुट करके देखो, 4 से बड़ा पुट करना है 5, जैसे 6 भी पुट कर सकते हो, 6 भी पुट कर सकते हो, तो ये प्लस का 2, तो 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 2 14, तो देखो तो ये 14 0 से बड़ा होगा ना, तो यानी 4 से उस साइड जितने भी 4 से इन्फिनिटी तक के जितने भी पॉइंट है सभी पे ये क्या होगा, 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, से पुट करके देख लो। 4 से इन्फिनिटी तक के बीच में कोई भी पॉइंट पुट करोगे ग्रेटर देन 0 होगा, ये हो जाएगा प्लस। अब देखो -1 और 4 के बीच में कोई पॉइंट पुट करके देखो आप, -1 और 4 के बीच में भाई क्या ले लो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, एक बार 2 पुट करना, 2 माइनस 2, 2 माइनस में 4 ये नेगेटिव, 2 प्लस में 1, 2 माइनस में 4 माइनस में 2, और 2 प्लस में 1
3, ठीक है, -2 और -3 -6, -6 0 से बड़ा होता है भाई, तो ये पॉसिबल नहीं है। -6 0 से बड़ा होता है, नहीं होता। तो इस तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बनी है, नेगेटिव, तो ये पोर्शन यहाँ क्या बना है, -6 बना है ना, तो इसलिए नेगेटिव बना है, तो इस पोर्शन में नेगेटिव। और -1 से छोटा आप कोई भी वैल्यू पुट करो, -1 से छोटा, जैसे -2 -3 एक बार पुट करके देखना, -2 -3 जो भी वैल्यू पुट करोगे, देखो -2 पुट करोगे, -2 पुट करोगे तो देखो ये -2 पुट करोगे तो -2 -4 -6 -2 + 1 -1 माइनस प्लस, ये तो 6 0 से बड़ा होगा ना, तो ये सेटिस्फाई हो गया ना, तो इस साइड क्या बनेगा भाई, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर। तो इसकी वजह से शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आप दोनों पॉइंट निकालो, ठीक है, दोनों पहले आप क्या किस में लिखोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले सबसे स्मॉल वैल्यू पॉइंट की क्या है, इक्वल टू 0 पुट करने के बाद फिर उससे बड़ी, ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है तो वो भी लिखते हैं, पर राइट हैंड साइड से हमेशा क्या लेना है, प्लस, अल्टरनेटिव साइड फिर माइनस फिर प्लस। तो देखो हमारे पास इक्वलिटी में क्या है, ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव पोर्शन कौन सा है, -∞ से -1 ओपन लगेगा क्योंकि ये शामिल नहीं है, पॉजिटिव पोर्शन इसमें भी है, यूनियन 4 से इंफिनिटी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, -∞ ओपन, ये तो क्लोज है ना, ये नहीं होगा तो ओपन है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। अब हम हमारा थर्ड क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच 1 रूट x² - x + 3k = 0 इज डबल ऑफ 1 रूट x² - में x + में k, यानी इस इक्वेशन का डबल है। ठीक है, तो ध्यान दो, पर अच्छे से आपने लैंग्वेज पढ़ना है कि हमें k की किस वैल्यू के लिए 1 रूट डबल होगा, इस इक्वेशन का 1 रूट डबल होगा किससे, इसके रूट से। ठीक है, तो इसका मान लो कोई एक रूट अल्फा हो तो उसका डबल क्या होगा, 2 अल्फा। तो 2 अल्फा किसका रूट होगा, इसका। थोड़ा सा लैंग्वेज को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है भाई। तो देखो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, x² माइनस में x प्लस में k = 0। ठीक है, लेट अल्फा बी इट्स रूट्स। ठीक है, बी इट रूट्स। ठीक है, ध्यान दो, इसका रूट्स अल्फा है, तो जो रूट्स होगा तो सेटिस्फाई तो करेगा भाई इक्वेशन को। तो यहां अल्फा पुट करोगे तो क्या आएगा, कोई भी रूट्स होगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस के = 0। अब जो इस इक्वेशन का रूट्स है, इस इक्वेशन का रूट्स इसका क्या है, डबल है, तो इसका अल्फा था तो इसका क्या होगा, 2 अल्फा। तो x² माइनस में x + 3k = 0। ठीक है, 2 अल्फा बी इट्स रूट्स सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई करेगा, x की जगह 2 अल्फा, तो 2 अल्फा का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा प्लस 3k = 0। ठीक है, तो 2 अल्फा का स्क्वायर क्या होगा, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस में 2 x की जगह 2 अल्फा, जहां जहां x होगा वहीं तो पुट होगा, प्लस 3k = 0। एक इक्वेशन ये, एक हमारे पास ये, दोनों को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वहां से हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखो सोल्विंग 1 और 2 सोल्व कर लो भाई, 1 और 2। ध्यान दो, ये तो हमारे पास क्या है, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3k = 0। ठीक है, ये है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो 1 से, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4k = 0। सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल, प्लस 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा, तो प्लस का 2 अल्फा हो गया,
ठीक है, -4k + 3k -k = 0। तो यहां से देखो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, k/2 नहीं हो जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, k/2। ठीक है भाई, 2α - k = 0 है, तो अल्फा की वैल्यू k/2। अल्फा की वैल्यू k/2 आप याद इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू k/2 पुट करेंगे, तो देखो पुट करते हैं अल्फा की वैल्यू k/2, तो k/2 का स्क्वायर माइनस k/, इसमें 1 में पुट कर रहे हैं, k/2 प्लस k = 0, क्या हो जाएगा k²/4 माइनस k/2 प्लस k = 0। ठीक है, तो यहां से देखो एलसीएम 4 आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा k² - 2k और प्लस में, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा भाई 4k = 0, तो k² + 2k = 0, तो k कॉमन, k + 2 = 0। ठीक है, तो k की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 हमारे पास सी ऑप्शन में। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो द इक्वेशन px² + qx + r = 0 where p, q, r are पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स a एंड b। अब ध्यान दो, यहां रूट्स के नोटेशन क्या है, a और b। अल्फा बीटा मानते हो ना, तो या तो कह रखा है रूट्स क्या है, a, b। ठीक है, और जो ये p, q, r है ना, ये पॉजिटिव है, यानी x का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है, x का कोएफिशिएंट q भी पॉजिटिव और r भी क्या है, पॉजिटिव। ध्यान रखना भाई, इन कंडीशन से क्वेश्चन बनेगा, तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है एनडीए और एयरफोर्स में भी आया हुआ है क्वेश्चन, तो ध्यान देखो। गिवन है px² + qx + r = 0। ठीक है, हमें सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। अब रूट्स क्या है, ए एंड बी, तो ध्यान दो a + b सम ऑफ रूट्स। ठीक है, क्या होता है -b/a, यानी माइनस में q/b, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा -b/a, यानी माइनस में कोफिशिएंट्स ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट्स ऑफ x²। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स देखना, a और b, ये क्या हो जाएगा r/t। अब ध्यान दो, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है a एंड b, दोनों रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है, यानी डिफरेंट है। तो थोड़ा ध्यान देना भाई, ध्यान दो, सम ऑफ रूट्स a प्लस में b, इसकी वैल्यू ये क्या है, q भी पॉजिटिव था और p भी क्या था, पॉजिटिव। ठीक है, तो a प्लस में b, यानी दो रूट्स पॉजिटिव कब हो सकते हैं, सम कब पॉसिबल है, दो रूट्स का पॉजिटिव सम पॉसिबल कब है। ठीक है, देखो यहां क्या है, a प्लस में b रूट्स है, दो रूट्स है a प्लस b, a प्लस में b। ठीक है, ये है, इनका सम क्या रहा है, -q/p। ये पॉसिबल कब होगा, कि नेगेटिव आए सम। ठीक है, पर ध्यान दो, p और q तो क्या है, पॉजिटिव है, p और q क्या है, ये तो पॉजिटिव है, तो इसका मीनिंग क्या है, a भी नेगेटिव होगा और b भी नेगेटिव। दूसरा, दो नंबर की मल्टीप्लाई, ये क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आती है, या तो दोनों पॉजिटिव हो नंबर, या दोनों क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, तो देखो भाई, a प्लस में b सम -b/a होता है। ठीक है, दो नंबर का सम। ठीक है, नेगेटिव कब होगा, कौन सी कंडीशन में नेगेटिव होता है,
दो नंबर का सम, जब दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, यानी ए भी नेगेटिव हो और बी भी क्या हो, नेगेटिव हो। अरे देख, ये रूट्स है ना, रूट्स क्या है, ए और बी है, तो दो रूट्स का सम क्या है, देखो। अरे ये पी और क्यू तो पॉजिटिव थे ना, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से गुणा करेंगे, नेगेटिव, तो दो रूट्स का सम नेगेटिव कब आ सकता है, जब वो दोनों क्या हो, नेगेटिव। जैसे मान लिया एक की वैल्यू आएगी -3, एक की वैल्यू आएगी -5, ठीक है, तो -8 हो गया। अब दो रूट्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव, क्योंकि आर भी पॉजिटिव है और पी भी पॉजिटिव है, तो दो रूट्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ये तो जब है जब ए नेगेटिव और बी नेगेटिव हो, सम नेगेटिव तभी। प्रोडक्ट पॉसिबल जब है जब ए भी नेगेटिव हो एंड बी भी नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई क्या बनती है, पॉजिटिव, या दोनों पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई भी क्या आती है, पॉजिटिव। जैसे +2 +3 +6, जैसे माइनस नेगेटिव लेंगे तो -3 -5 +15। अब दोनों में कॉमन कौन सा है भाई, कॉमन देखो, ठीक है, तो आपका आंसर ही हो जाएगा बी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो दोनों में कॉमन होगा वो आपका क्या होगा, आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारे पास 5th क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 are a अल्फा एंड बीटा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स क्या हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो दोस्तों ध्यान देना, इसको मैं आपको दो मेथड से करवाऊंगा, तो देख लेना आपको याद कौन सा रहेगा, ठीक है। दोनों मेथड अच्छे हैं, एक से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा और एक से जैसे मैंने बताया था ना उसी बेस पे जैसे आइडेंटिटी का यूज करके करवाएंगे, जो मैंने पहले क्वाड्रेटिक में जैसे आपको आइडेंटिटी बताई थी इंपॉर्टेंट है उनका यूज होके। तो पहले मैं देखो आइडेंटिटी का यूज होके करवा देता हूं, ठीक है। देखो सॉल्यूशन ध्यान दो, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स किसके है भाई, ax square plus bx plus c इक्वल टू 0, इसके रूट्स है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस में बीटा माइनस b बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा क्या होता है, c बाई ए। भैया आप सभी को पता है, ठीक है। अब हमें इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इक्वेशन तो ये बनेगी, इफ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आर रूट्स, देन इक्वेशन क्या होती है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, रूट्स हमारे पास ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में चाहिए और सम में चाहिए। अब कहोगे सर ये कैसे आई, ये मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी क्वाड्रेटिक में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो मैंने कहा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा होता है ना। तो भैया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है मुझे, क्या है, माइनस बी बाई ए, और उसका क्या लग रहा है, स्क्वायर माइनस में 2। अल्फा बीटा क्या है भाई, सी बाई ए, सी बाई ए, ठीक है। तो ये तो होगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, आप यहां पुट कर दो तो ध्यान दो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, ध्यान देना, माइनस ऐसे ब्रैकेट लगाओ, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सम की वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस 2c बाई ए इंटू एक्स, ठीक है।
प्लस, जब अल्फा बीटा आपका सी बाई ए है तो अल्फा स्केयर करेंगे तो अल्फा स्केयर बीटा स्केयर क्या हो जाएगा भाई, सी स्केयर बाई ए स्केयर, तो आ जाएगा सी स्केयर बाई ए स्केयर इक्वल टू 0। अब देखो ए स्केयर तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा, ए स्केयर एलसीएम आएगा तो ए स्केयर तो यहां आ जाएगा, ए स्केयर एलसीएम तो यहां आ जाएगा ए स्केयर एक्स स्केयर, ध्यान देना नेगेटिव, ए स्केयर एलसीएम रहेगा तो ये तो बी स्केयर रहेगा माइनस, ए स्केयर एलसीएम रहेगा तो एक ए की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2ac इंटू एक्स प्लस ये क्या रहेगा, सी स्केयर ही रहेगा क्योंकि ए स्केयर तो इसके नीचे है, इक्वल टू 0। अब ए स्केयर की राइट में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ए स्केयर एक्स स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्केयर इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। ए स्केयर एक्स स्केयर माइनस में बी स्केयर माइनस 2ac एक्स प्लस में सी स्केयर इक्वल टू 0, ये बी स्केयर क्या है, बी स्केयर, ठीक है। अब मैं आपको इसका सेकंड मेथड बताऊंगा, वो बहुत ही आसान और छोटा भी है, ठीक है, इससे ठीक है बता देता हूं वो भी आपको मैं। देखो अभी आ गया समझ में, देखो ये तो था ये। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका सेकंड मेथड। देखो अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, ठीक है। रूट्स क्या होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाए, तो अल्फा पुट करेंगे ना, ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करवाएगा। इसका रूट्स, इफ अल्फा रूट्स है देन इट सेटिस्फाई, मेथड 2 है भाई, ठीक है। सेकंड मेथड से सोल्व कर रहे हैं, अल्फा रूट्स है देन इट सेटिस्फाई, तो क्या बनेगा ए अल्फा स्केयर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, यही बनेगी, ठीक है। हमें इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा स्केयर। देखो जब अल्फा स्केयर रूट्स होगा, इफ अल्फा स्केयर इज रूट्स इक्वेशन, देन एक्स की जगह क्या पुट करोगे, अल्फा स्केयर, एक्स की जगह क्या पुट करोगे, अल्फा स्केयर, और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट एक्स। अल्फा की वैल्यू जैसे यहां से क्या लेंगे, स्केयर रूट लेंगे, ठीक है। अल्फा की वैल्यू रूट एक्स है, वो इसमें पुट कर दो, पुट करना, पुट अल्फा इक्वल टू रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा भाई, ए रूट एक्स का स्केयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर लिख देता हूं, बी रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा ये ए एक्स, ना सॉरी अल्फा की वैल्यू रूट एक्स आना, तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस, क्योंकि अल्फा स्केयर एक्स है ना, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा तो क्या हो जाएगा रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्केयर करेंगे तो एक्स ही आएगा यानी, ठीक है। या मैं ये कह देता अल्फा की वैल्यू रूट एक्स और अल्फा स्केयर क्या है एक्स, अल्फा स्केयर एक्स और अल्फा की वैल्यू रूट एक्स, बात तो वही है, अल्फा स्केयर की वैल्यू तो एक्स तो ए एक्स और अल्फा की वैल्यू रूट एक्स तो बी रूट एक्स, तो ये तो है बी रूट एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, रूट वाली टर्म एक साइड रखनी है, बी रूट एक्स इक्वल टू लिख सकते हो सी माइनस में ए एक्स। अब स्केलिंग कर दो बोथ साइड्स, इसमें स्केलिंग बोथ साइड्स,
ठीक है भाई, स्केयरिंग करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, बी स्केयर एक्स, रूट हट जाएगा, इसमें a माइनस बी का होल स्केयर लगेगा तो क्या आ जाएगा, सी स्केयर प्लस ए स्केयर एक्स स्केयर, a माइनस बी का होल स्केयर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सी स्केयर प्लस ए स्केयर एक्स स्केयर माइनस 2ab करेंगे तो माइनस में 2acx, तो देयरफॉर देखो ये तो है ए स्केयर और एक्स स्केयर माइनस में 2ac, ठीक है, और माइनस का बी स्केयर एक्स, 2acx, तो x तो कॉमन आ जाएगा, राइट में जाएगा, और राइट में क्या है, प्लस में सी स्केयर इक्वल टू 0। देखो सेम आई है ना जो पहले करवाई थी वो। देखो भाई ए स्केयर एक्स स्केयर माइनस 2acx है, राइट में जाएगा तो माइनस में बी स्केयर एक्स, तो x तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है, x कॉमन, देखो ये माइनस में आएगा ना, फिर नेगेटिव कॉमन ले रखा तो बीच में क्या आ जाएगा, ये प्लस ये x, ठीक है भाई। देखो पहले लिखेंगे एक्स स्केयर की टर्म ए स्केयर एक्स स्केयर, फिर माइनस में 2acx है और राइट में जाएगा तो माइनस में बी स्केयर एक्स, तो x कॉमन आ जाएगा, नेगेटिव माइनस का x कॉमन आएगा, नेगेटिव यहाँ कॉमन ले रखा है x यहाँ, तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस, क्योंकि राइट में जाएगा तो माइनस बात है ना, और प्लस में क्या है, सी स्केयर, देखो सेम आया है, ठीक है। तो दोस्तों आपको अच्छा कंसेप्ट लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो क्वेश्चन थे कुछ, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर। ओके बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।